सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूँ। बाबा ने इतना कुछ दिया। मुझे याद है जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था, परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत थी। मेरे घर, परिवार, पार्टी, बहुत चीज़ें उस दौरान चल रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, गठबंधन क्या रहेगा, लड़ने के लिए सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। पर बाबा ने झोली भर के दिया। ना सिर्फ गठबंधन के भीतर मजबूती से चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया, 100% स्ट्राइक रेट बाबा ने मुझे दिया। जितनी सीटें लड़ा उतनी सीटें मैं जीता। आज सिर्फ मैं, मेरा पूरा परिवार सिर्फ बाबा का धन्यवाद करने आया। मेरी मदर, बहुत विश्वास रखते हैं हम लोग बाबा पे। तो आज पूरा परिवार, मेरी सिस्टर, जीजा जी, भांजे भांजी, आज सब हम लोग सिर्फ बाबा का धन्यवाद करने आए। चुनाव के बाद से ही परिवार के मन में ये इच्छा थी कि जल्द जाएं, बाबा को का दर्शन करें, उनको धन्यवाद कहें। तो आज सिर्फ इसी इच्छा से आए हैं। आगे बिहार का चुनाव भी आ रहा है, किस तरह से एनडीए में आपके पार्टिसिपेंट कैसे रहेंगे? मैं मानता हूँ बाबा यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे भी इतनी ही खूबसूरती और इतनी मजबूती से लेकर जाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले 6-7 महीनों में होगा। मैं मानता हूँ कि जिस गठबंधन में हम लोग हैं और जो कॉम्बिनेशन है 5 दलों का बिहार में, एनडीए का, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि इस बार एनडीए का प्रदर्शन हर बार से बेहतर बिहार में रहेगा। उपचुनाव में भी हम लोगों ने देखा, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए। एनडीए ने कुछ ऐसी सीटें उपचुनाव में जीती जो हम लोग लंबे समय से नहीं जीते थे। ऐसे में बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार को एक मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उसका कोई, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है इसको लेकर, मैं मानता हूं जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों को हकीकत समझ में आएगी। विपक्ष ने हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। लोकसभा के चुनाव के वक्त भी आपने देखा होगा कि विपक्ष निरंतरता में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरीके का फॉल्स नैरेटिव बोलता रहा। उसका हम लोग को नुकसान भी हुआ, कुछ जगह पे महाराष्ट्र में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग को उसका नुकसान हुआ। पर जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये विपक्ष के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया था, एक ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में हम लोगों की गठबंधन ने जीतने का काम किया। उसी तरीके से मैं मानता हूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव या उसके बाद जिन भी राज्यों में चुनाव है, असम में है, बंगाल में है, मैं मानता हूं धीरे धीरे जनता, सीए को लेकर भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था, धारा 370 को लेकर भी इसी तरीके का एक आगजनी का माहौल देश भर में बनाया गया था। पर समय बीतने के साथ लोगों को समझ में आया कि उनके हक में लिया गया ये फैसला। उसी तरीके से मैं मानता हूं जैसे जैसे समय बीतेगा लोग समझेंगे कि जितने संशोधन किए गए हैं गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये किए गए, खासतौर पे गरीब वर्ग के जो मुसलमान हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों को किया गया है। और उनका भी साथ समय बीतने के साथ हम लोग को मिलेगा। बोधगया में काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है, जो मांग है टेम्पल एक्ट रद्द करने की और उसका जो नियंत्रण है पूरी तरह से बौद्धों को मिलना चाहिए, ऐसी मांग लगातार हो रही है। आप कैसे देखते हैं और केंद्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करे? देखिए, मैं हमेशा इन विषयों को लेकर मैं चर्चा का पक्षधर में रहा हूँ। इस बार भी जब ये विधेयक भी आया था उस वक्त भी सरकार से हम लोगों ने मांग की थी कि जो संशोधन है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम से कम अपनी बातें रखने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। बुद्धों के द्वारा जिस तरीके से इसकी मांग की जा रही है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार सबकी बातों को सुना जाए और जो उचित फैसला हो वो ज़रूर चर्चा के बाद लिया जाए। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था तहूर राणा, उसको आज भारत लाया गया है। ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से आज भारत लाया गया उन्हें, उसके ऊपर अब सुनवाई हो के जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये ना सिर्फ पीड़ित परिवारों की मांग है, बल्कि 26/11 में जितने लोग उस वक्त परेशान हुए, अपनों को जिन्होंने खोया, जो घायल हुए, ना सिर्फ ये उनकी भावना है बल्कि देश की भावना है। वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश में एक असुरक्षा का माहौल और सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी, देश भर में एक ऐसा वातावरण बन गया था। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों से ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित रहा है, ऐसे में कड़ी सज़ा
इनको जब मिलेगी उसके बाद मुझे लगता है देश में एक नया आत्मविश्वास आएगा और आतंकियों में एक डर का माहौल, कानून के प्रति डर का एक वातावरण खड़ा होगा ऐसे लोगों में जो असामाजिक सोच के साथ देश में एक असुरक्षा की भावना फैलाने का प्रयास करते हैं। बिहार में सीएम को चुनती हर बार, ये इतिहास रहा है राजनीति का, तो इस बार भी आप सेक्युलर के साथ चल रहे हो, आप कह रहे हो कि भाजपा का नेतृत्व इसके साथ नहीं, वो बिल के साथ। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये एक सोच है और मैं मानता हूँ देश का, राज्य का नेतृत्व करने वाला हर व्यक्ति इसी सोच के साथ कार्य करता है। संभव नहीं है जब आप एक इतने बड़े राज्य का नेतृत्व करें जहाँ पे 14 करोड़ की आबादी हो, आप इतने बड़े देश का नेतृत्व करें जहाँ पे 1.4 बिलियन की आबादी हो, ऐसे में धर्मनिरपेक्षता की सोच के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दलों पर, खासतौर पर भाजपा पे ज़रूर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है सेक्युलरिज्म की सोच को लेकर। मैं मानता हूँ ये सोच मेरे प्रधानमंत्री के मन में है। इसी सोच के साथ पिछले 10-11 सालों से उन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी की उसी सोच के नेतृत्व वाला व्यक्ति आने वाले समय में बिहार का भी नेतृत्व करेगा, ये मैं विश्वास। राज ठाकरे की पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में स्टैंड लिया है मराठी को लेकर, जो दूसरे राज्यों की जो वर्कर्स है उनको भी मारा पीटा जा रहे हैं, आप क्या इस बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। हर भारतीय को ये इजाज़त है कि वो देश के किसी भी कोने में जाके रह सकता है, काम कर सकता है। ऐसे में राज्यों में के नेतृत्व या राजनीतिक दल जो उन राज्यों में प्रमुखता से हैं, जब वो ये भावना रखते हैं कि दूसरे राज्य के लोग नहीं, मैं मानता हूँ आपकी ये सोच बिल्कुल सही है। अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने की आप सोच रखते हैं, अच्छी बात है, पर समावेशी सोच के साथ हम लोग को आगे चलने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव पॉलिसी के साथ हमको आगे चलने की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर जब आप बिहारियों का जिक्र करते हैं, देश की व्यवस्था में एक अहम भूमिका वो निभाते हैं। दूसरे राज्यों में जाकर अपना योगदान परिश्रम के स्तर पर हो या बुद्धि के स्तर पर हो, मुझे लगता है बिहारियों में वो क्षमता है। जहां बड़े बड़े पदों पर वो विराजमान हो के नीति निर्धारक की भूमिका भी निभाते हैं, तो वहीं मजदूरी का कार्य करके उस राज्य की अर्थव्यवस्था, उस राज्य को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का भी काम करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हर राज्य के दलों के अंदर ये समावेशी सोच की भावना ज़रूर होनी चाहिए। अपनों को प्राथमिकता देते हुए सबके साथ, सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है एक खूबसूरत राज्य हम लोग बना पाएंगे। सुजय विखे जी आज ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, कैसी लगी ड्राइविंग? मेरे भाई हैं, ये लंबा रिश्ता है इनसे, इनके परिवार से। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर आया हूँ। आज इनका साथ मिला तो मुझे लगता है कि आने वाला समय और खूबसूरत रहेगा। थैंक यू। मैं एक बिहारी हूँ, बिहारी की भूमिका के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। उस सोच को धरातल पर उतारूंगा, इस सोच के साथ कार्य कर रहा हूँ पूरी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर पाएंगे। जिस तरीके से देश के टुकड़े करने की सोच के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, कोई भारतीय कतई इस सोच को अपना नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने भारत के टुकड़े करने की सोच के नारे लगाने का कार्य किया, मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय, और बिहारी तो खास तौर पर। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।